जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डिमांडेड वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो कि है टॉपर कैसे बने। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो टॉपर्स स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करते हैं और वो बढ़िया से अपने एग्जाम में 95-96% मार्क्स गेन करके लेकर आते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ बातें पहले बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज हमारे सामने क्या आती है, चीजों को टालना। ठीक है, चीजों को टालने का क्या मतलब है? जैसे भैया क्या हुआ, मैंने एक टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल में मैंने कहा कि मुझे 6 बजे से पढ़ाई करनी है। अब हुआ क्या, मैं किसी 2 बच्चे को लेकर मैं बात सबसे पहले करता हूं। कोई भी बच्चा है, जैसे सपोज दैट मेरे क्लास में 2 बच्चे हैं, ऑफलाइन के बच्चे हैं, ये एक प्रांजल है और एक शुभम है। ठीक है, इन दोनों का मैटर क्या है, देखो मैं दोनों को बताता हूं। एक शुभम है, एक बच्चे का नाम है शुभम और एक बच्चे का नाम है प्रांजल। अब दोनों करते क्या हैं बच्चों, ये शुभम है, इनका टाइम टेबल है कि मुझे 6 बजे पढ़ना है। ठीक है, अब ये भैया क्या हुआ, ये लग गए इंस्टाग्राम में। ठीक है, अब इंस्टाग्राम में लगे ये, तो इनका टाइम बीतते चला गया। ये आ गए कहाँ तक भैया, 6:30 बजे तक। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि आधा घंटा मेरा बीत गया है। मैं ऐसा करता हूं ना कि मैं आधे घंटे और टाइम ले लेता हूं, मैं 7 बजे से आराम से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। वहीं एक बच्चा है प्रांजल। अब प्रांजल क्या कर रहा है, ये भी इसके पास भी डिस्ट्रैक्शन आया, ये भी मोबाइल चला रहा था। 6 बजे इसका भी टारगेट था कि मुझे 6 बजे से पढ़ाई करनी है। बट हुआ क्या, कंडीशन क्या बनी, ये भी इंस्टाग्राम चला रहा था और ये भी पहुंच गया कहां, 6:30 बजे तक। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या कि इसने जब देखा कि 6:30 बज गए हैं, तो हुआ क्या, इसने क्या किया कि अब ये जो 6:30 बजे था, ये शुभम के जैसा नहीं सोचा कि मैं 7 बजे पढ़ूंगा। इसने सोचा कि अब जितना भी मेरे पास टाइम बचा हुआ है, अब मैं पूरा अपना टाइम यूज करके मैं मुझे जितना ज्यादा हो सकेगा, जितना ज्यादा मैं उतना पढ़ लूंगा। ठीक है, एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, एक स्लो माइंड और एक फास्ट माइंड स्टूडेंट में। बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभम स्लो माइंड है और प्रांजल फास्ट माइंड है। मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी हो जाती है, कैसे हम चीजों को टालने की आदत डाल लेते हैं। बच्चों, यही आदत हमको खराब कर देती है। पहली बात हमारी ये रही, मैंने कंपैरिजन कर दिया कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम बचे उसको आप यूज करो पढ़ाई करने में। बच्चों, दिक्कत क्या आती है हमारे सामने, आज हम कंफ्यूज क्यों हैं, हम टॉपर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, रीजन क्या है? देखिए बच्चों, हम करते क्या हैं, आज का जमाना है यूट्यूब का। अब कुछ बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब भैया उन्होंने अपने ऑफलाइन टीचर से पढ़ा, ठीक है, अब उनको क्या हुआ, कुछ चीजें हो सकता है समझ में ना आई हो, अब वो गए यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन भी नहीं समझ में आया, उनको बहुत सारे टीचर मिले, तो वो कर क्या रहे हैं, वो ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन इसी के चक्कर में पड़े हैं बबुआ। अब पूरा लगभग अगर मैं कहूं तो अपने पढ़ाई का वो 6 से 7 महीना ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन में बिता दे रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज है पूरी तरीके से, वो सेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस टीचर से पढ़ना चाहिए और किससे नहीं पढ़ना चाहिए। बाबू, आपको 100 टीचर से नहीं पढ़ना है, पहले बात को आप समझिए। टॉपर क्या करता है, टॉपर 100 टीचर से नहीं पढ़ता, किसी एक टीचर की बात मानता है। टॉपर जो होता है बाबू, वो किसी एक टीचर की बात मानता है और अपने टीचर द्वारा कही गई बुक को फॉलो करता है। ठीक है, और उसी को 100 टाइम्स पढ़ता है। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स पढ़ता है, तब जाकर वो बच्चा टॉपर के लिस्ट में आता है। हम लोग ये गलती करते हैं, इस टीचर से पढ़ लें, उस टीचर से पढ़ लें, यहां से पढ़ लें, वहां से पढ़ लें, और कम से कम हमारा इसी में लगभग ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये भी नहीं करना है, आपको किसी एक टीचर को पकड़ना है, उसके ऊपर आपको विश्वास दिखाना है और उस टीचर की पूरी बात को सुनना है और मानना है। जो बातें टीचर आपको बताएगा सब कुछ आपको फॉलो करना है। जो टीचर आपको बुक फॉलो करने के लिए कहेगा उसको आप फॉलो करोगे, 100% यू विल बी टॉपर। ठीक है, अब बच्चों यही चीजें बच्चा समझ नहीं पाता है, 7 महीने 8 महीने अपना इसी में खराब कर देता है। अब उसके पास 2-3 महीने बचते हैं तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ घूमता रहता है। ठीक है, चलो बच्चा, ये तो आपके रहे 2 टॉपिक। अब मैं आपको तीसरा टॉपिक बताता हूं कि डिफरेंस और क्या आता है। कंडीशन क्या है भैया,
आजकल ना ये जो आज का जमाना चल रहा है ना, मैं स्टूडेंट को देख पा रहा हूँ, ये दिखावे का जमाना आ गया है। बच्चे दिखा ज्यादा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। जैसे कुछ हमारे युवा साथी, कुछ हमारे बच्चे हैं जो 11 12th में पढ़ने वाले या IIT नीट की प्रिपरेशन करने वाले, भैया वो थोड़ा सा वो सोशलिस्ट बनते जा रहे हैं। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर नेतागिरी बहुत जबरदस्त आ रही है। उनको लगता है कि मैं नेतागिरी करके मैं जबरदस्त चीजों को पा लूंगा और मैं बहुत जल्दी गेट रिच क्विक और मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप अपने घर की कंडीशन देखो। क्या है आपके घर की कंडीशन? क्या आप सचमुच में ऐसे जिस तरीके से आप चल रहे हो वैसे आपको चलना चाहिए? क्या आपको अपनी माँ की वो झुर्री नहीं दिख रही है? क्या आपको अपने बाप का वो काम नहीं दिख रहा है जो आपके लिए घर से बाहर गया है, कमा कर आपको पैसे दे रहा है? जितना आप घर में डिमांड कर रहे हो उतना आपको पैसा मिल रहा है। प्यारे साथियों, जिस दिन आप अपनी जमीनी स्तर से इन सब चीजों को आप सोचेंगे, आपके सामने हर चीज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको इस नेतागिरी में नहीं पड़ना है, आपको अपने टीचर के ऊपर विश्वास करना है और विश्वास करके जो टीचर आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है उसको आपको 100% फॉलो अप करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो कुछ बच्चों को बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन मैं बच्चों क्या है ना कि थोड़ा सा कहा जाता है कि जो सही बात होती है, जो सच बात होती है ना, थोड़ा वो कड़वी होती है। ठीक है साथियों, तो आप इस बात को ध्यान रखो कि आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। ठीक है, अब होता क्या है, एक कंडीशन में टॉपर की और बताता हूं आपको। टॉपर करता क्या है, देखो भैया, कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना। अब एक टॉपर जो है भैया, ये क्या करता है, ये कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करता है। कैसे करता है बाबू? आपके पास अगर 24 आवर्स हैं तो टॉपर्स के पास भी 24 आवर्स ही हैं। उसके पास कहीं अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं आया है। ठीक है, कि उसके पास कहीं अलग से एक्स्ट्रा टाइम आया है कि आपके लिए 24 घंटे बने तो उसके लिए 48 घंटे का दिन होता है, ऐसा कुछ नहीं। बस वही इसी 24 घंटे को ऐसे तरीके से मैनेज करता है कि उसकी पढ़ाई भी हो जाए और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी को भी वो कर जाए। बबुआ होता क्या, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, समझो बात को। देखो, सबसे बड़ी चीज जो टॉपर होता है, ये टॉपर बबुआ सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे की इफेक्टिव स्टडी करता है। ठीक है, जो कि अगर मैं आपसे बोलूं तो ये 4 घंटे के लगभग बराबर होती है। कितने घंटे की? 4 घंटे के लगभग बराबर होती है। भैया अगर आप वीडियो को देखने आए हो और अगर आप वीडियो में टिके हो तो कॉपी और पेन जरूर उठा लो और इस बात को सबको नोट करो, और नोट करके आज से एकदम जो मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, आज से आपको हर हाल में उसको फॉलो अप करना है। क्योंकि बहुत हो गया, बहुत आपने गलतियां कर लिया। अगर आज से आपको मेरी बात नहीं समझ में आई, नहीं सुने आप, तो फिर आप समझ लीजिए पूरी जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। बस केवल आप बहाने बनाते रहेंगे और बहाने बनाकर अपने माँ बाप, अपने बहनों और अपने टीचर और भी जितने आपके शुभचिंतक हैं सबके साथ आप खिलवाड़ करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप बैठकर रोएंगे कि काश मैं पढ़ लिया होता तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। बच्चों में क्या बता रहा था आपको कि टॉपर जो है वो मॉर्निंग में 1 घंटे की इफेक्टिव स्टडी करता है, और जो बच्चा हमारा जो एक मीडियम वाला है और जो सोचता रहता है कि मैं अभी पढ़ लूंगा, या जो पूरा दिन करता है वो बबुआ दिन भर पढ़ता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता। तो सुबह की पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आजकल के बच्चे कर क्या रहे हैं, रात में 12 बजे तक जागते हैं और सुबह 8 बजे तक सोते रहते हैं। कुछ बच्चे हैं ऑफलाइन कोचिंग वाले, वो तो टाइमली उठ जाते हैं, सुबह आ जाते हैं। बाबू मैं आपसे ये कहूंगा कि आप शाम को जल्दी सो और सुबह आप जल्दी उठो। और एक बात सुनो, टॉपर करता क्या है? टॉपर बाबू ये करता है कि जैसे टीचर ने आज एक टॉपिक पढ़ाया, तो एक टॉपिक टीचर ने पढ़ाया तो टीचर आपको जरूर बोलता है कि बाबू आप उसको रिवाइज करके ही आओगे, तभी आपको दूसरी क्लास में मजा आएगी। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग का मतलब है जो टॉपर से नीचे आते हैं वो करते क्या है, वो इसको स्किप करते हैं। चलो अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे में ही क्या हुआ, उनका पूरा टाइम खराब हो गया। फिर हो गई रात, अब रात को सोचते हैं अब सोए, सुबह हमको उठना है, कोचिंग में जाना है। अब भैया टॉपर क्या करता है, टॉपर बाबू हर हाल में पिछला जो टॉपिक है उसको रिवाइज करके आता है और उसको क्लास में एकदम उम्दा मजा आता है। बाबू भैया इस बात को आप ध्यान दो, जब तक आप
चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाली। अब देखो, जो भैया टॉपर से हटकर एक बच्चा होता है, वो बच्चा करता क्या है, वो क्या करता है, बनाता है। जैसे अब आप मेरी बात अभी सुन रहे हो, अब मेरी बात सुनकर आपके एकदम अलग से एनर्जी आएगी कि आज से मुझे पढ़ना है, मैं आज से ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, ऐसे कर डालूंगा, वैसे कर डालूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे आप जब तक आप मेरी बात पूरी नहीं सुनोगे, जब तक आप वीडियो में पूरी तरीके से बने नहीं रहोगे, कुछ नहीं कर सकते हो आप। मैं क्या कह रहा हूं, एक बच्चा क्या करता है भैया, जो नया नया पढ़ाई करने वाला है या जो सोच रहा है मुझे भी टॉपर बनना है, वो एक ही दिन का टाइम टेबल बनाएगा और कहेगा मुझे 12 घंटे आज पढ़ने हैं। हाँ भैया, ये आज 12 घंटा पढ़ के जोत नहीं है, सब के लिए हैं आज। ठीक है, इनका इतनी बड़ी आज इनके सामने पहाड़ गिर पड़ा है कि पूरे साल की पढ़ाई एक दिन में कर रही है। अब दिक्कत क्या आई भैया, ये एक दिन पढ़े, अब 7 दिन बीमार हो गए, अब आराम कर रहे हैं। अरे बाबा, हमरे बस के नहीं पढ़ा, हम एक दिन पढ़े, एक दिन हम लौट गए, अब लौटा बबुआ। अब टॉपर क्या करता है, चलो बताता हूं। टॉपर वाले जो बच्चे होते हैं भैया, पढ़ाई लिखाई ऐसे नहीं होती, कोई खिलौना नहीं है। वो आदत बनाते हैं, पहले एक दिन 2 घंटे पढ़े, फिर उसके बाद 2 घंटे 10 मिनट, फिर उसके बाद 2 घंटे 20 मिनट, फिर उसके बाद 2 घंटे 30 मिनट, धीरे 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 ऐसे ही आदत बन जाती है। तो बाबू आपको भी वही करना है, स्मॉल टारगेट बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। ठीक है ना, हमेशा आप ध्यान रखो, एक स्मॉल टारगेट बनाओ और उस टारगेट को अचीव करो, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी, और जब खुशी मिलेगी तो आपका काम करने का मन करेगा। भैया, अगर आपको मेरी बात समझ में आई और अगर आपको चीजें लग रही है कि हाँ मैं यहां पर गलती कर रहा हूं, मुझे अब सुधार करने की आवश्यकता है, तो बाबू आज से एकदम अच्छे से आप अपने आप को देख लो, झांक लो, उस अपने घर की गरीबी को देख लो, जो आपके माँ बाप आपसे आशाएं लेकर बैठे हैं। आप हम जैसे टीचर को आप देख सकते हो, जो हम लोग आपसे इतनी सारी आशाएं करते हैं। भैया, जितनी बात टीचर बोले उतनी बात आप सुनो, उतने काम करो, और एक टीचर के ऊपर विश्वास दिखाओ, और विश्वास दिखाकर उसी टीचर को आप फॉलो करो। आप देखो, आप टॉपर के लिस्ट में आप खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाओगे। और आप इन सब चीजों को आप 2, 4, 10 दिन, 15 दिन करके देखिए, आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस इंक्रीज होकर आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया आपके सामने, कैसे आपको करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। अब बबुआ, एक दो बात मैं आपको और बता दूं, जो कि मुझे आजकल के युवाओं में दिख रही है, खूब बढ़िया। अब मैं बताता हूं नशा के बारे में। आजकल के बच्चों को लगता है कि एक वो सिगरेट जलाए हैं तो अपने आप को नवाब समझे लागत ही। भैया, आपको मैं बताऊं, बर्बादी की शुरुआत शराब, सिगरेट या नशा, कोई भी नशा हो, गांजा, भांग, दारू एक्सेट्रा, जो भी अफीम, जितनी भी चीजें होती हैं, इन्हीं सबसे शुरुआत होती भैया। और इतिहास गवाह है कि पहली बार जब कोई भी नशा करता है तो अपने पैसे के नहीं करता, उसको कोई दूसरा ही होता है, कहता है लो बाबू आप पकड़ो ना, अरे यार दोस्ती कसम, तुमको दोस्ती कसम है, अगर तुमने नहीं खाया तो। अब भैया ये दोस्ती चक्कर में पड़ा है। अरे भैया, तहीं कि अपन घरों देख लिया, बहुत दोस्ती निभाए दे यहाँ। ठीक है, कोई आपका दोस्त नहीं है भैया, कोई आपका शुभचिंतक नहीं है। आपके माँ बाप एक शुभचिंतक हैं, आपका टीचर शुभचिंतक है। अगर आपको आपके अपने घर की कंडीशन नहीं दिख रही है, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर की मेहनत नहीं दिख रही है, तो बाबू आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। भैया, होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या है, आप बहुत ध्यान समझिएगा। आपने सुना होगा, एक सिंगर थे, पंजाबी सिंगर हनी सिंह। अब हुआ क्या भैया, आज से 7-8 साल पहले वो बहुत ट्रेंड में आए। ठीक है ना, शाहरुख खान के साथ थे, आपने देखा होगा लुंगी डांस में। आपको बहुत सारे ऐसे गाने थे, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है गानों के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा आपको हनी सिंह के बारे में आपको बताता हूँ। हुआ क्या भैया, उनको लगी नशे की लत। अब धीरे धीरे इतना ज्यादा हो गया कि बाबू पूरी तरीके से उनका फ्यूचर एकदम खत्म हो गया। ठीक है, वो नशे के चक्कर में पड़े रहे, कई बार वो उनको यहाँ पाया गया, वहां पाया गया, यहाँ गिरे थे, वहां गिरे थे। धीरे धीरे शराब पिए, शराब के बाद अफीम, अफीम के बाद चरस। ठीक है ना, बहुत सारी चीजों का नशा किया। उसके बाद बाबू एक दिन वो वीडियो में आए और बताया उन्होंने कि मुझे कैसे कैसे किन किन लोगों ने किस तरीके से कैसे उनकी आदत पड़ी। अब भैया हुआ क्या, वो बहुत ज्यादा बीमार हुए, बेड रेस्ट हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। उसके बाद उनको समझ में आया कि नशा कितनी खराब चीज है। अब धीरे धीरे अपने आप को वो बैकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचो, जब इतने बड़े लोग, हनी सिंह जैसे लोग की इमारत एकदम से ढल सकती है, तो हमारी क्या औकात है बाबू। अभी सोचो आप ना, देखो ना क्या कंडीशन है हमारी। आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा भैया कि हम किस मुसीबत से, किस तरीके से, किस घर से, किस गरीबी से, कौन से माँ बाप से, हम किस तरीके से, कहां से बिलोंग कर रहे हैं।
बाबू इस बात को आप समझो। एक बात मैं आपको और समझाऊंगा कि किस तरीके से हमको लगातार कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार हमको किस तरीके से लगे रहना चाहिए। भैया मैं आपको एक हिस्ट्री के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो कहानी है, ये कहानी है एक कौवे और एक गिलहरी की। हुआ क्या कि एक कौवा और एक गिलहरी थी। तो कौवा क्या करता था भैया, कौवा इधर उधर से जाता था और कुछ चीजों को उठाकर लाता था और खा लेता था आराम से। और गिलहरी क्या करती थी, गिलहरी दिन भर मेहनत करती थी और अब अनाज इकट्ठा करती थी, दिन भर मेहनत करती थी, अनाज इकट्ठा करती थी और शाम को थोड़ा बहुत वो खाती थी। तो कौवा उसका मजाक उड़ाता था। कौवा क्या कहता था कि देखो मैं थोड़ी सी मेहनत करके मैं जबरदस्त तरीके से एकदम बढ़िया से खा पी कर एकदम ऐश करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। और गिलहरी तुम क्या करती हो। अब गिलहरी भैया क्या करती, लगातार हार्ड वर्क करती रहती थी। उसने उसकी बात को नहीं सुना और उसकी बात को उसने इग्नोर किया। अब भैया आया बारिश का समय, और जब बारिश का समय आया तो कौवे को भैया कुछ नहीं मिला, कौवे को कुछ नहीं मिला, इधर उधर उड़ा। और आपको पता है कि बारिश में क्या ही कंडीशन बन जाती है। अब गिलहरी ने जो अनाज इकट्ठा किया था, गिलहरी ने जो अनाज इकट्ठा किया था उसको क्या किया, आराम से बैठकर पूरी बारिश उसने खाया। तो भैया ये माइंड सेट की बात है, सोचना पड़ेगा आपको। होता क्या है, मैं एक बात इसको रिलेट करता हूं कि आज का युवा पैसा तो बहुत कमाता है लेकिन खर्च इतना होता है कि ना पूछो। अपने माँ बाप का पैसा ऐसा उड़ाता है कि ना पूछो। बाबू कल कोई नहीं देखा है, कल कोई नहीं देखा है कौन सी मुसीबत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए। ठीक है बच्चों, इसलिए सेविंग का भी ध्यान रखो, माँ बाप की सेविंग का भी ध्यान रखो कि किस तरीके से कैसे हमको पैसे दे रहे हैं। बाबू बच्चों अगर आपको इतनी बात अच्छे समझ में आई हो प्यारे बच्चों, तो हमारे इस प्यारे से चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नई एनर्जी के साथ नए वीडियो में। देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो में हमको प्यार देते हैं और बातों को समझते हैं और कितनी ज्यादा वो इफेक्टिव पढ़ाई करते हैं और टॉपर की लिस्ट में कैसे वो आते हैं। ठीक है, जय हिंद प्यारे दोस्तों।